तो देखिए आउटडोर की जो पीसीबी है वो कुछ इस प्रकार की है। जब हम पीसीबी खरीदते हैं ना तो भी ये जितने तार जुड़े हुए दिख रहे हैं ये इतने तार इसमें जुड़े ही रहते हैं। सबसे पहले इसमें तारों की बात करें तो देखिए सबसे मोटा तार, सबसे मजबूत तार एक ही तार है। ये जो तार है इसमें 3 वायर है। ये हमारा है कंप्रेसर मोटर के लिए, जो कि इन्वर्टर मॉडल कंप्रेसर है तो यूवीडब्ल्यू के नाम से जाना जाता है। ये तीनों तार यूवीडब्ल्यू के हैं। इसके अलावा यहां पर दूसरा कनेक्टर है, इसमें 3 कनेक्टर निकल रहे हैं, जबकि इस साइड में एक ही बड़ा कनेक्टर है। तो ये जो तीनों हैं ये तीनों हमारे सेंसर के हैं। ये जो इन्वर्टर मॉडल स्प्लिट एसी होती है इसमें 3 सेंसर लगे होते हैं, जिसमें बाहर के टेंपरेचर को सेंस करने के लिए एम्बिएंट टेंपरेचर सेंसर और कंप्रेसर मोटर के डिस्चार्ज लाइन में एक सेंसर लगा होता है जो डिस्चार्ज टेंपरेचर सेंसर होता है, और एक सेंसर और होता है जो कंडेंसर के आउटपुट में लगा होता है, तो उसे कंडेंसर सेंसर या फिर कॉइल सेंसर भी बोलते हैं या आउटडोर कॉइल सेंसर भी बोलते हैं, क्योंकि आउटडोर में एक ही कॉइल होता है जो कंडेंसर कॉइल होता है और इनडोर में एक कॉइल होता है जो इवापोरेटर कॉइल होता है, यानी पाइपों को हम कॉइल बोलते हैं, इसलिए उसे कॉइल सेंसर भी बोलते हैं। तो इस प्रकार की पीसीबी है। अगर हमें इसकी वायरिंग करना है इसके साथ, तो वायरिंग करने के लिए बिल्कुल समझते हैं आसानी से। देखिए सबसे पहले ये तो इतने हमारे पॉइंट है। अब यहां पर जो हमारा तार आया हुआ है सबसे पहले उसी को देख लेते हैं। ये हमारी मेन लीड आई हुई है और इसमें केवल 3 तार थे, जिसमें ब्लू कलर में हमारा न्यूट्रल है। यहां पे देख सकते हैं ये निकल रहा है तो इसको हम टाइट कर देते हैं अभी। जिसमें ब्लू कलर में हमारा न्यूट्रल है, रेड कलर में फेस है और येलो कलर हमारा कम्युनिकेशन वायर का है। अब ये जो ब्लू कलर का वायर है इसमें हमें जोड़ना है। देखिए न्यूट्रल फेस और कम्युनिकेशन तो पीसीबी में भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये न्यूट्रल फेस कम्युनिकेशन कहां है, ये 3-4 वायर दिख रहे हैं आपको। देखिए 1 है, 2, 3, 4 वायर है, जिसमें सबसे पहला एक अर्थ का वायर है, इसको हम छोड़ देते हैं, काम खत्म। अब बचे हमारे 3 वायर। इसी में एक न्यूट्रल का है ब्लू वाला, और ये ब्राउन वाला हमारा फेस का है और ऑरेंज वाला कम्युनिकेशन का है। कैसे पता चला, ये कलर के हिसाब से भी पता चल जाता है। बाकी इसमें लिखा है, देखिए जहां ब्लू कलर का वायर जुड़ा है वहां लिखा है एसीएन, यानी एसी लाइट का ये न्यूट्रल है। उसके बाद जहां ये हमारा ब्राउन वाला है वहां पे लिखा है एसीएल, यानी एसी लाइट का ये लाइट वाला यानी फेस वाला है। और जहां पे ऑरेंज है वहां पे लिखा है ऑरेंज और लिखा है यस भी लिखा है, यस का मतलब सिग्नल वायर होता है। तो इस तरह से हमारा है। तो हम क्या करते हैं, इसको ब्लू वाले को ब्लू में जोड़ देते हैं, इस तरह से ब्लू वाले को ब्लू में, और जो हमारा ब्राउन वाला है उसको हम फेस में जोड़ देते हैं, और उसके बाद जो हमारा ऑरेंज वाला है उसको सिग्नल यानी कि कम्युनिकेशन में जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हमारी पीसीबी को सप्लाई मिल जाएगी। अब सप्लाई मिल जाने के बाद कंप्रेसर मोटर को या क्या क्या जोड़ना है, ये कंप्रेसर का जोड़ना है यूवीडब्ल्यू वाला। तो इसके लिए भी कंप्रेसर से एक कनेक्टर निकला होता है। यहां पर दिखाते हैं आपको, कंप्रेसर का ये कनेक्टर है, देखिए ऐसा। यहां पर देख सकते हैं ये 3 पिन वाला कनेक्टर है, ये यूवीडब्ल्यू का है, कंप्रेसर मोटर से आया हुआ है। कंप्रेसर को चेक करना पड़े ना तो यहीं से तीनों पिनों को चेक कर सकते हैं और तीनों पिनों का मान यहां पर बराबर आएगा। तो इस तरह से देखिए इसको लगा करके और कनेक्टर में आराम से इसको खोल देंगे, कंप्रेसर हमारा जुड़ गया। अब इसके अंदर सेंसर को लगा देते हैं। ये हमारे सेंसर है 3 और 3 सेंसर में लगाना। सबसे पहले देखिए ये बाहर सेंसर है, इसको हम एम्बिएंट टेंपरेचर सेंसर बोलते हैं, जो कि आउटडोर में कंडेंसर के पास बाहर लगा होता है। ये आउटडोर कहां लगा है उसके टेंपरेचर को सेंस करने के लिए लगा होता है। इसके अंदर देखिए ये कलर के हिसाब से होता है, जैसे येलो कलर है, ब्लैक कलर है, व्हाइट कलर है। तो ये जो सेंसर है येलो कलर का है, तो इसको येलो वाले को येलो में लगा देंगे, इस तरह से येलो वाले को येलो में लगा देंगे। और दूसरा जो हमारा अगर कोई सेंसर है, ये देखिए इसका कनेक्टर यहां पर ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, तो ब्लैक कलर वाले को ब्लैक वाले में लगा देंगे, उसी के हिसाब से कलर आता है। एक व्हाइट कलर का हमारा दिख रहा है, तो देखिए यहां पर व्हाइट कलर वाले को व्हाइट कलर में लगा देंगे। तो इस तरह से हम तीनों सेंसर को इसमें जोड़ सकते हैं। जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद इसके अंदर एक चीज अभी और जोड़ना बाकी है, ये हमारा फैन मोटर। इसके जो फैन मोटर है इसमें से टोटल 5 वायर निकले हैं, देखिए इस तरह से। और ये जो फैन मोटर है डीसी फैन मोटर है। कुछ एसी के अंदर एसी फैन मोटर भी प्रयोग किए जाते हैं, मतलब इन्वर्टर एसी ही रहेगी, ऐसा नहीं कि वो नॉन इन्वर्टर है, लेकिन उसके अंदर जो फैन मोटर प्रयोग किया जाएगा वो एसी होगा। अगर उसमें एसी फैन मोटर है तो यहां से 2 तार निकल के जाएंगे केवल न्यूट्रल और फेस के, जो कि एक कैपेसिटर के जरिए काम करेंगे। यानी कि अगर किसी फैन मोटर को चलाने के लिए उसमें कैपेसिटर का प्रयोग किया गया हो तो उसमें एसी फैन मोटर है, यानी अगर कैपेसिटर अलग से लग रहा है तो कंफर्म है कि वो एसी है। लेकिन ये जो फैन मोटर है ये डीसी है। कुछ मोटरों में, कुछ एसी के आउटडोर में तीसरी टाइप का भी मोटर इस समय प्रयोग किया जा रहा है, जो कि इन्वर्टर मॉडल होता है, जिसमें से सीधा 3 तार निकलते हैं यूवीडब्ल्यू के, और वैसी प्रकार से जैसे कंप्रेसर चलता है उसी तरह से उसको भी केवल कनेक्ट कर देना होता है, वो भी आईपीएम से संबंधित पीसीबी के द्वारा काम करता है। अब देखिए ये हमारा जो डीसी फैन मोटर है, इसका जो हमारा कनेक्टर है इसको लगा देते हैं यहां पर, कनेक्टर में लगा करके इसको अच्छी प्रकार से टाइट कर देते हैं। इसका जो कनेक्टर है कनेक्ट कर दिया, इस प्रकार से हमारा लग गया, और लगभग सारे कनेक्टर और वायरिंग हमारी लग गई। इसमें है ही क्या, एक कंप्रेसर मोटर का पॉइंट है, 3 सेंसर इसमें लगे हुए हैं, और हमारे फैन मोटर का पॉइंट कनेक्ट करना है, बस इतना ही कनेक्ट करना है। अब इसके बाद चलिए हम सप्लाई दे देते हैं सीधा। सबसे पहले हमारी ये मेन लीड है, इसको हम बोर्ड में देते हैं स्विच को बंद करके।
बोर्ड में दिया, सप्लाई को ऑन किया, तो देखिए यहां से हम पावर में लगा दिए हैं और स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे तो यहां टेम्परेचर शो करेगा। इस समय देखिए यहां पर देखिए ये 16 शो कर रहा है और यहां पर एक लाइट है जो ब्लिंक कर रही है। लाइट के ब्लिंक करने का मतलब यह है कि कंप्रेसर तो स्टार्ट होगा, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं है। जब ये कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा ये लाइट डायरेक्ट जलने लगेगी, मतलब लगातार जलने लगेगी। अब देखिए हम आ जाते हैं, हमने वहां से सप्लाई को दे दिया और इसका जो ब्लोअर फैन मोटर है ये भी अच्छी प्रकार से चल रहा है। अब ये देखने में शायद ना दिखे लेकिन हवा बहुत अच्छी आ रही है, शायद इसकी आवाज हम सुना पाए आपको, यहाँ पे देख सकते हैं शायद इसकी आवाज आ रही हो। तो इस प्रकार से ये हमारा ब्लोअर फैन है, काफी एकदम स्मूथ चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया से, केवल हवा की आवाज आप सुन सकते हैं। अब देखिए हम आ गए इंडोर को चालू कर दिया, आ गए आउटडोर के पास। अब हमें इसको चेक करना है कि ये हमारा कनेक्शन सही है कि नहीं। सबसे पहले तो देखिए पीसीबी के अंदर एक लाइट जलने लगी, इससे हमें पता चल गया कि पीसीबी तक लाइट आ चुकी है। हमने ये भी बताया था कि जो हमारे इन्वर्टर मॉडल एसी के जो पीसीबी होती है या जो आउटडोर होता है, जब हम इनडोर में सप्लाई देते हैं तो आउटडोर में तुरंत सप्लाई आ जाती है 220 वोल्ट की। नॉन इन्वर्टर में हमारे ऐसा नहीं है। नॉन इन्वर्टर जो एसी होती है उसमें तो 3 मिनट के बाद आउटडोर पे सप्लाई आती है ना, लेकिन आते ही कंप्रेसर चालू हो जाता है। इसमें क्या है, सप्लाई तुरंत आ जाती है लेकिन कंप्रेसर तुरंत चालू नहीं होता, उसको चालू होने के लिए समय लगता है। तो देखिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। यहां पर हमारे 3 तार हैं, ये ब्लू वाला न्यूट्रल है। मल्टीमीटर को हमने ऑन कर लिया। यहां पर देखिए मल्टीमीटर को हम यहां पे कहीं फंसा लेते हैं ताकि हमें ये रुका रहे, यहीं पे देखते रहे। मल्टीमीटर को हमने ऑन कर लिया है एसी वोल्टेज पे और इसको एक तार को न्यूट्रल पर, एक तार को फेस पे लगा रहे हैं। यहां पर हमने दोनों को लगा लिया है। लगाने के बाद यहां पर देखेंगे कि 237 वोल्ट हमारा आ रहा है, मतलब यहां पर हमारा 237 वोल्ट आने लगा। तो कंफर्म हो गया कि जो इनडोर है पीसीबी है वो आउटडोर को इन्वर्टर मॉडल में तुरंत सप्लाई भेज देती है, इंतजार नहीं करती है। अब एक चीज और सिखाते हैं आपको कि देखिए एक तार को हमारा ये जो न्यूट्रल पे रखे हैं उस पे तो रहेगा ही, एक तार को अगर हम कम्युनिकेशन वाले वायर पर रख देंगे तो इसके अंदर देखेंगे, नजदीक से देखिए, इसके अंदर देखेंगे कि जो वोल्टेज है वो घटना बढ़ना चाहिए। ये वोल्टेज किसी फिक्स रूप में रुकना नहीं चाहिए। अगर ये वोल्टेज रुक रहा है तो समझिए कम्युनिकेशन फॉल्ट है, या तो पीसीबी खराब है या कम्युनिकेशन वायर खराब है। तो इस तरह से हम कंफर्म कर सकते हैं। अब इसके अलावा इस पीसीबी में बहुत सारी समस्याओं का समाधान इसके अंदर जो बना हुआ ये स्टिकर है इसी के जरिए हम कर सकते हैं, वो आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो स्टिकर है ना, इसके जरिए आप क्या क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर वायरिंग है, ये पूरी वायरिंग है। इस वायरिंग का डायग्राम के जरिए आप समझ सकते हैं। देखिए दिख रहा है यहाँ पे ये 3 ठे सेंसर लगे हैं, इधर मोटर हमारा यानी यूवीडब्ल्यू वाला पॉइंट है ना, जो चीजें, ये मोटर है, ये मोटर वगैरह है, ये मेन लीड हमारी है। तो सारी चीजें इसमें डायग्राम के हिसाब से समझ सकते हैं। मेन चीज इसमें यह है कि यहां पर देखिए क्या लिखा है, फॉल्ट डिटेल। फॉल्ट डिटेल का मतलब इसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि क्या क्या समस्या एसी में आ सकती है। अगर समस्या ये है तो यहां पर देखिए क्या लिखा, आईडीयू डिस्प्ले यानी इनडोर यूनिट के डिस्प्ले में ये जो एरर कोड आएंगे, जैसे यहाँ ई है, E1 E2 E3 E4 है ना, E0 E6 यहाँ पर F1 F2 F3, ये सब एरर कोड है और ये इंडोर यूनिट के डिस्प्ले में शो करेंगे। और उसके बगल में यहाँ पे है ओडीयू यानी आउटडोर यूनिट में एलईडी फ्लैश यानी एलईडी लाइट जलती है। ये जो यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर जो एलईडी लाइट ये रेड कलर की आपको जलती हुई दिख रही है ना, ये लगातार जल रही है ना, इसमें कोई समस्या नहीं है इसलिए लगातार जल रही है। जब कोई समस्या, अभी हम तार निकाल के आपको दिखाते हैं, जब कोई समस्या होगी ये लाइट ब्लिंक करेगी तो कितनी बार करेगी, हर समस्या के लिए अलग अलग टाइमिंग है। दिखाते हैं आपको, देखिए जैसे अगर मान लीजिए कि इसमें आईपीएम मॉड्यूल फॉल्ट होता है, यहां पर लिखा है आईपीएम मॉड्यूल फॉल्ट, अगर ये फॉल्ट होता है तो डिस्प्ले में दिखाएगा F3, लेकिन आउटडोर में जो ये 6 लिखा है, आउटडोर में 6 बार वो रेड कलर वाली लाइट ब्लिंक करेगी यानी जले बुझेगी। इसी तरह से जैसे कोई डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट, यहां पर देखेंगे लिखा है F5, अगर ये समस्या आ रही है, F5 आ रहा है तो 8 बार लाइट ब्लिंक करेगी और डिस्प्ले में लिखेगा F5। अब देखिए इस प्रकार से सभी समस्याओं का समाधान डिस्प्ले में भी देख सकते हैं और यहां की लाइट को भी काउंट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, देखिए यहां पे नजदीक से दिखाइए, हम किसी एक सेंसर को निकाल देते हैं, मतलब जानबूझकर समझिए खराब कर देते हैं। एसी बिल्कुल चालू हो गई, हमारी एसी चल रही है इस समय, यहां से दिखाइए फैन मोटर वगैरह, देखिए इस तरह से हमारा फैन चल रहा है, तो एसी हमारी चालू हो गई। देखिए इसका फैन भी चल रहा है और कंप्रेसर भी चल रहा है, उसकी आवाज तो अभी हम नहीं सुना पा रहे हैं। तो यहां से हमने इसको निकाल दिया। अब निकालने के बाद इसकी डिस्प्ले में देखेंगे यहां पर कुछ एरर शो कर रहा है। यहां पर देखिए क्या एरर शो कर रहा है, लिख रहा है F5। F5 का मतलब इसमें कुछ समस्या है। क्या समस्या है वो हम इससे समझेंगे। अब इसके अंदर आते हैं फिर से और इसके अंदर देखते हैं, यहां पर कहीं पे लिखा है F5, देखिए यहां पर लिखा है क्या, F5, और F5 का मतलब क्या है, डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट, यानी डिस्चार्ज जो टेम्परेचर है उसके सेंसर में कोई खराबी है। और उसके आगे क्या लिखा है यहाँ पर 8, यानी कि जो एलईडी लाइट है वो 8 बार ब्लिंक करेगी। अब यहां पर आते हैं एलईडी लाइट के पास, वो काउंट करवाते हैं आपको। देखिए एलईडी लाइट अभी देखिए बंद है, अब गिनेंगे 1 2
3 4 5 6 7 8। देखिए अब बंद हो जाएगी, रुक गई, फिर से चलेगी, देखना 1 2, मतलब ये करके 8 बार जलेगी, फिर रुक जाएगी थोड़ी देर के लिए, फिर 8 बार जलेगी, फिर रुक जाएगी, फिर 8 बार जलेगी, फिर रुक जाएगी। कब तक? जब तक आप इसे सही नहीं कर देते। मतलब ये हमेशा जलती रहेगी जब तक ये समस्या का समाधान नहीं करते। और जैसे ही हम इसको लगाएंगे, यहां पे रेड कलर की लाइट भी दिखाना और कनेक्टर भी, जैसे ही हम इसको लगाएंगे देखना कि ये जो एलईडी लाइट है हमारी ये सही हो जाएगी और ये लाइट फिर से लगातार जलने लगेगी। और जो यहां डिस्प्ले में हमारा कोड आ रहा था, अब देखिए फिर से 16 डिग्री टेंपरेचर हमारी सेटिंग आने लगी, यानी अब कोई समस्या नहीं है। इसी प्रकार से हम किसी भी सेंसर को, कम्युनिकेशन वायर को अगर किसी को भी निकाले, जो समस्या रहेगी उसके हिसाब से वहां पे डिस्प्ले में शो करेगा और डिस्प्ले में देख करके हम इसमें देख करके कंफर्म कर लेंगे कि क्या समस्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है। इस प्रकार से इन्वर्टर टाइप स्प्लिट एसी की बेसिक चीजों को हम समझ सकते हैं। इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।